दर्स है खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो किया करें और इन बच्चों को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश किया करें, या कम से कम इन्हें ना पिछली सतह में बिठाया करें ताकि जो लोग कलाम की तरफ तवज्जो करते हैं वो ध्यान से सुन सकें। और भाई आज का हवाला बिलाशुबा खुदा का कलाम हम सबों के लिए हमेशा और हर जगह हर हालत में तमाम तर हालात में हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी आँखों के लिए रोशनी है। लेकिन खुसूसी तौर पर आज का जो हवाला जो है वो हम सबके लिए है, लेकिन नौजवानों के लिए खुसूसी अहमियत का हमल है, यानी बेटों और बेटियों के लिए। कलाम खुदा में से इन आयत को दोबारा से आपके सामने पढ़ता हूँ कि वो उनके कान को तालीम के लिए खोलता है और हुक्म देता है कि वो बदी से बाज आए। अगर वो सुन लें और उसकी इबादत करें तो अपने दिन इकबालमंदी में और अपने बरस खुशहाली में बसर करेंगे, पर अगर ना सुने तो वो तलवार से हलाक होंगे और जहालत में मरेंगे। आमीन जी। इनमें जो 10वीं आयत है 11वीं आयत उसमें लिखा है कि अगर वो सुन लें और उसकी इबादत करें तो अपने दिन मेरे जीजो इकबालमंदी में और अपने वर्ष जो है वो खुशहाली में बसर करेंगे। आमीन जी। चूंकि हम नए साल के तलक से ये इबादत कर रहे हैं और जैसा मैंने दुआ में भी आपके सामने शुक्रगुजारी की है कि खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि पूरे महीने में अतवार की जितनी इबादत हुई हैं उन सब में, बल्कि हमने अपनी जो दुआया शफाइया इबादत हैं उनमें भी नए साल के तलक से सीखा है। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद हमारा मुक्ति दाता है, जिंदा नजात दहिंदा है, हमारा शाफी है, हमेशा हमारे साथ रहने वाला खुदा है। जैसे अभी ये बच्चे गीत गा भी रहे थे कि जैसे मैं मूसा के साथ साथ अब तेरे भी साथ रहूंगा और तुझसे दस्तबरदार ना होऊंगा। कहना ये चाहता हूं कि जब हम साल की तलक से बात करते हैं तो यहाँ पर खुदा का कलाम, इस पाक कलाम के अंदर एक बड़ा खूबसूरत वायदा अपने बेटों और बेटियों के साथ करता है। और वो वायदा क्या है कि अगर वो सुन ले और उसकी इबादत करें तो अपने दिन इकबालमंदी में और अपने बरस खुशहाली में बसर करेंगे। और यहाँ पे लफ्ज जो है वो काबिल गौर है। यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि एक साल जो है एक वर्ष खुशहाली में बसर करेंगे, बल्कि मेरे चीजों खुदा का कलाम ये बयान करता है जब हम अपनी जिंदगी के लिए खुदा के कलाम की रहनुमाई लेते हैं, खुदा के कलाम की रहनुमाई में चलते हैं तो फिर एक साल नहीं, सिर्फ 2022 का साल ही नहीं, बल्कि खुदा का कलाम बयान करता है जितने साल तेरे बाकी हैं वो सारे के सारे तू खुशहाली में बसर करेगा। हालेलुया। और यकीनन हम में से हर शख्स ऐसा ही चाहता है, क्यों ऐसे ही चाहता है ना, हर शख्स अपना हर साल ही खुशहाली में बसर करना चाहता है। तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा हमारे लिए ऐसे वादे हमारी जिंदगियों में रखता है। मेरे चीजों खुदा का कलाम ये बयान करता है, जैसे हम दिन देखते हैं कि एक दिन जो है वो साल की इकाई है, क्योंकि साल से हफ्ते बनते हैं, हफ्तों से महीने और महीनों से फिर साल पूरा हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हम तो साल की बात करते हैं, हम तो महीनों की बात करते हैं, खुदा हमारे हर दिन को मुबारक बनाना चाहता है। हालेलुया। जोरदार तालियां लगाएं इस बात के लिए। खुदा चाहता है कि उसके बेटों और बेटियों को, हमारा खुदावंद चाहता है कि उसके बेटों और बेटियों का हर दिन जो है वो इकबालमंदी में गुजरे, कामयाबी में गुजरे। खुदा का कलाम ये बयान करता है फतहमंदी में गुजरे। हर दिन को खुदावंद जो है वो मुबारक बनाना चाहता है, ताकि हमारा पूरे का पूरा साल, बल्कि हमारे बाकी मादा तमाम के तमाम तर अय्याम और साल जो वो खुदावंद के हुज़ूर मकबूल ठहरे। और मेरे जो खुदा का कलाम हमारे लिए तसल्ली और तक़वियत का सरचश्मा है, इसलिए कि हम अपनी अकल से, अपनी सोच ख्याल से, रुपए पैसे से और दौलतमंदी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि अगर रुपए पैसे की वजह से, मालो दौलत की वजह से, माल मवेशी की वजह से और अपने औहदे और हुकूमत की वजह से ऐसा होता तो दुनिया में मेरे चीजों आज बहुत कम मसाइल का इंसान को सामना करना पड़ता। लेकिन हम देखते हैं कि इतना रुपया पैसा होने के बावजूद, मालो मता होने के बावजूद, अच्छी सहूलतें, अच्छा घर होने के बावजूद लोग जो है बड़ी किस्म की मुश्किलात और मसाइल का शिकार हैं। इसका मतलब ये है कि अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो फिर बिना बनाने वालों की मेहनत
खुदावंदी शहर की हिफाजत ना करे तो फिर पहरेदार का भी जागना जो है वो अवसर और बेईमानी है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने बिल्कुल सच फरमाया कि हम तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। खुदा अगर चाहे तो मेरे अजीजों हमारा हर दिन मुबारक हो सकता है, हमारा हर हफ्ता, हमारा हर महीना और फिर हमारा हर साल भी मुबारक हो सकता है। लेकिन इसके लिए चंद चीजें तजवीज की गई है खुदा के कलाम में से। एक तरीका कार, एक सलीका सिखाया गया खुदा के पाक कलाम में से, और वो क्या है? नए साल में देखने की जरूरत है कि वो उनके कान को तालीम के लिए खोलता है और हुक्म देता है कि वो बदी से बाज आ जाए। और अगर वो सुन लेते हैं, उसकी इबादत करते हैं, तो दिन खुदा के ये वादे हमारी जिंदगी में पूरे होते हैं। जैसा मैं इब्तदाई दुआ में भी कह रहा था कि खुदा के कलाम का ये वादा हम सब लोग जानते हैं कि तू मेरी इबादत करना, मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, सारी बीमारियों को तुझसे दूर कर दूंगा, मैं तेरी उम्र को दराज करूंगा खुदा के कलाम, और तू नागहानी मौत का शिकार नहीं होगा बल्कि अपनी उम्र पूरी करके दुनिया से जाएगा। लेकिन ये कैसे होगा? वो उनके कान को तालीम के लिए खोलता है और हुक्म देता है कि वो बदी से बाज आए। और जब हम इस आयत, इन आयत की आखिरी आयत को देखते हैं कि पर अगर ना सुने तो वो तलवार से हलाक हो जाएंगे। खुदा का कलाम बयान करता है अगर वो तालीम हासिल करते हैं, अपने कानों को खुदा के कलाम के लिए लगाते हैं, खुदा का पाक कलाम कहता सुनते हैं, खुदावंद की इबादत करते हैं, दिन इकबालबंदी में, साल खुशहाली में बसर करेंगे। लेकिन अगर नहीं सुनते तो वो तलवार से हलाक होंगे और फिर अपनी जहालत में मरेंगे। और यहाँ पे दो खुसूसी लफ्ज़ जो बच्चों, उनकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। पहला लफ्ज़ तालीम है और दूसरा लफ्ज़ जहालत है। और आपको पता ही है कि जब आप मदरसों में पढ़ते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, तो ये दोनों लफ्ज़ मुतज़ाद हैं, एक दूसरे के उलट हैं, जिद हैं एक दूसरे की। कि तालीम का उलट जो है वो जहालत है, इल्म का उलट जो है वो जहालत है, क्योंकि तालीम का मतलब ही जो है वो जानना है, वाकफियत हासिल करना है और पहचानना है। लिहाजा खुदा का कलाम ये बयान करता है, मेरे चीजों सिखाना चाहता है कि हम तालीम हासिल करें, इल्म हासिल करें, ताकि हम अपनी हालत हसीयत को भी जान सकें और अपने अजीम खुदा की कुदरत को भी जान सकें। मेरे चीजों वो उनके कान को तालीम के लिए खोलता है। इससे पता चलता है कि खुदा के नजदीक तालीम की कितनी इंपॉर्टेंस है। खुदा का कलाम बयान करता है कि हम तालीम के जरिए से ही बदी पर गालिब आ सकते हैं, तालीम के जरिए से ही अच्छी इबादत कर सकते हैं, तालीम के जरिए से ही माशरे में एक काबिल एहतराम और काबिल फख्र जिंदगी गुजारने के लायक हो सकते हैं। और आज आप देख लें कि तालीम के हवाले से हमारी क्या सूरत हाल है। कई वक्त ऐसा होता था कि सिर्फ हमारे लोगों के नाम जो थे वो पोजीशन होल्डर्स में आते थे, लेकिन सॉरी कुछ से कि आज हमारे बेटे और बेटियां, बच्चे और बच्चियां जो है वो तालीम से कुनाराकश नजर आते हैं और तरह की मसरूफियत और तरह के काम उन्होंने निकाल लिए हैं। खुदा का कलाम ये बयान करता है, खुदा की पाक मर्जी है कि उसके लोग पढ़े लिखें और तालीम हासिल करें। खुदा के पाक कलाम में ज़बूर नवीस कहता है कि उनमें से यानी खुदा के लोगों में से कोई किसी को ये कहकर तालीम ना देगा, ये कहकर ना सिखाने की कोशिश करेगा कि तुम खुदा को जानो, क्योंकि बड़े से लेकर छोटे तक सब मुझे जानते होंगे। खुदा के कलाम में लिखा है वो खुदा से तालीम याफ्ता होंगे मेरे अजीजों। और कई दफा लोग इस तालीम की तकसीम करने की कोशिश करते हैं, दुनियावी तालीम और रूहानी तालीम की बात करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों मैं समझता हूँ खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा के उस बहुत बड़े फजल के लिए कि हम दुनिया के किसी खित्ते में क्यों ना रहते हों, किसी मुल्क और कौम कबीले से तल्लुक़ क्यों ना रखते हों, खुदा उसी कौम की मुआशरत को, उसी कौम की जबान को, उसी कौम के तरीकाकार को और उसी कौम की सकाफत को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना जानता है। बच्चों, सादा लफ्जों में ये बात कहना चाहता हूं कि अगर एक मुल्क के लोग इंग्लिश बोलने वाले हैं, एक मुल्क के लोग हिंदी बोलने वाले हैं, अरबी बोलने वाले हैं या फिर उर्दू बोलने वाले हैं, खुदा ने अपने लोगों को इस्तेमाल करके उसी जबान के अंदर अपने कलाम को मुहैया किया है, ताकि खुदा उसी तालीम को, उसी बर्तन को, उसी जबान को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर सके। लिहाजा आज मैं ये कहता हूँ
कि अगर एक बेटा या बेटी अच्छी तालीम याफ्ता है, क्वालिफाइड है, पढ़ी लिखी है, उसकी दुनियावी तालीम बहुत जबरदस्त और साउंड है, वो उसी कदर खुदा के कलाम को भी अच्छे तरीके से पढ़ने और समझने के लायक हो सकता या हो सकती है। इसलिए मैं तो समझता हूं कि ये तालीम जो दुनियावी तालीम जिसे हम कहते हैं, फॉर्मल एजुकेशन जिसे हम कहते हैं, अगर ये दूसरी कौमों के लिए मुल्क पाकिस्तान के अंदर चांदी की हैसियत रखती है, तो मैं समझता हूं हमारी कौम के लिए इसकी हैसियत सोने की सी है। क्योंकि यही तालीम हासिल करके हम मुआशरे में भी अच्छी जिंदगी गुजारने के लायक हो सकते हैं। और उससे बड़ी बात ये कि इसी तालीम के वसीला से हम लायक तौर पर अपनी जुबान में खुदा के कलाम को पढ़ सकते हैं और दुनिया के निजात दहिंदा को जान सकते हैं और उसकी लायक तौर पर इबादत प्रस्तश कर सकते हैं, अपने किरदार को बेहतर बना सकते हैं। लिहाजा खुदा का कलाम ये बयान करता है बाइबल मुकद्दस के अंदर, जिन लोगों को यह खिदमत मिली, जिन लोगों को खुदा ने अपनी तालीम के लिए बुलाया, खुदा उनकी उन्होंने शुक्रगुजारी की। जब हम मेरे चीजों बुजुर्ग यशायाह नबी का सहीफा उसका 50वां बाब पढ़ते हैं, तो जब खुदा अपने बंदा को अपनी खिदमत के लिए बुलाता है, तो बुजुर्ग यशायाह वहां लिखते हैं, खुदावंद ने मुझको शागिर्द की सी जबान बख्शी है। गौर ना सुनो भाई, शागिर्द की सी जबान बख्शी है ताकि मैं जानूं के कलाम के वसीला से किस तरह से धक्केबाजों की मदद करूं। गोया खुदा का बंदा यहाँ खुदा की शुक्रगुजारी करता है कि खुदावंद ने उसे अपना शागिर्द होने के लिए बुलाया है, अपनी खिदमत के लिए उसे बुलाया है, कलाम की तालीम के लिए उसे काम किया है। खुदा का कलाम बयान करता है, वो मुझे हर सुबह जगाता और मेरा काम लगाता है ताकि शागिर्दों की तरह सुनो। हालेलुया। नबी कहता है वो मुझे हर सुबह जगाता है, हर सुबह मेरा काम लगाता है ताकि मैं शागिर्दों की तरह से सुनूं। और शागिर्द का मतलब जानना और तालीम हासिल करना ही होता है। कि अज साडा साहब किताब की है, सबक सानू ये दिता गया कि तड़के मैं तैनू ढूंढा यार रब मेरे खुदाया। तो असीं बड़े फखर नाल दस्सण डे हुंदे जी मैं 10 बजे उठदा, 9 बजे तो पहला तो साडी अख ही नहीं खुलदी। संडे वाला दिन भी साडा हिसाब किताब यही हुंदा है, तो बरकतां दा हिसाब किताब भी तो उंजदा ही रहना है। वो हर सुबह मेरा लिखा है, वो हर सुबह वो मुझे हर सुबह जगाता है और लिखा है मेरा कान लगाता है ताकि शागिर्दों की तरह सुनो। इसका मतलब ये है कि जिनके कान, जिनकी आंखें खुदा के मस्किन की तरफ, खुदा के कलाम की तरफ, जिनके कान खुदा के कलाम को सुनने के आदी हो जाते हैं, उससे वाकफियत हासिल कर देते हैं, मेरे जो खुदा के कलाम को सुने बगैर नहीं रह सकते। वो सोते में भी खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि जब इबादत का वक्त होता है, खुदा के कलाम को पढ़ने का वक्त होता है, मजहबों पर हाजिरी का वक्त होता है, तो खुदा का रूह ने जगाता है, उठाता है ताकि वो उठे, खुदा की इबादत करें, प्रस्तश और शुक्र गुजारी करें। खुदा का कलाम ये बयान करता है वो मुझे हर सुबह जगाता है। मैं समझता हूँ कलाम मुकद्दस में एक आयत है, अमसाल की किताब में लिखी है कि ढीले हाथ से काम करने वाला कंगाल हो जाता है और मेहनती का हाथ उसे दौलतमंद बनाता है। तो मैं जब ये बात सिखाता हूं तो मैं कहता हूं ये रूहानी मानों में भी बात ठीक है कि ढीले हाथों से, और उस फरमाता है अपने ढीले घुटनों को दुरुस्त करो। जब हम खुदा के घर की तरफ जाने के लिए लंगड़ाते हुए चलते हैं, ठीक है, जब हम खुदा के कलाम को पढ़ने के लिए इधर उधर के बहानेबाजियां करते हैं, रेगुलरली खुदा के कलाम को नहीं पढ़ते, तो मेरे अजीजों फिर वही बात है कि कंगाल रहते हैं रूहानी तौर पर भी। हम रूहानी तौर पर भी ना हमारी जिंदगी में वो मोजज़ात वक़ूफ़ होते हैं, ना खुदा की कुदरत काम करती है, ना रूहुल कुद्दुस की रहनुमाई हमें मिलती है। खुदा का कलाम कहता है कि जिस तरह से एक बच्चे को और बच्चों को रोजाना टाइम पे तैयार होकर, वक्त पर उठकर तैयार होकर टाइम टेबल के मुताबिक स्कूल जाना पड़ता है, होमवर्क करना पड़ता है, टेस्ट देने पड़ते हैं, इम्तहानात में शरीक होना पड़ता है, तब वो सुरखरू और कामयाब होता है। उसी तरह से एक मसीही ईमानदार का भी हाल है मेरे चीजों। लेकिन सॉरी टू से इस 2022 के इस महीने के आखिरी मैसेज में ये कहना चाहता हूँ, आज के नए साल के तलक से जो आखिरी मैसेज है, इसके तलक से ये कहना चाहता हूँ कि अपने ढीले घुटनों को दुरुस्त करें, अपनी आंखों को, अपने जहनों को दुरुस्त करें, सहर खेजी को, सुबह उठने को अपनी आदत बनाएं, क्योंकि कहा गया है तड़के मैं तैनू ढूंढा यार रब मेरे खुदाया। ते ढूंढना लेने वाला वादा किया, मांगो तो फिर दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा।
वो मुझे हर सुबह जगाता है, यानी खुदा जगाता है। खुदा की पाक मर्जी है मेरे अजीजों के सुबह के वक्त उठें और खुदावंद की तरफ कान लगाएं ताकि शागिर्दों की तरह सुने। और फिर जब हम अपने